मिल गया तमगा बाबू से। कलेजे में ठंडक तो पड़ गई होगी अब। चल। मैं ये नहीं चाहती थी कि मीनाक्षी को घर से, मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो भाभो से अपनी गलती की माफी मांगे। बात इतनी बिगड़ जाएगी इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैं तो संध्या जी, आपको मुझे सफाई देने की जरूरत ना है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। आप पर विश्वास है मुझे। बाबू, संध्या जी, आप बाबू को संभालो, मैं दवाई लाता हूं। ना सूरज, दवाइयां क्या करेगी? सोचा ना था कि नाई की टोपी भाई ने और भाई की टोपी नाई ने पहनाने वाली छोटा मोटा घोटाले करने वाली मारी बेनड़ी हमारे साथी इतना बड़ा खेल खेल जाएगी। अरे इसकी मां ने त्रिया चरित्र की धोखेबाजी चालबाजी की पैदा होती ही खुट्टी पिलानी शुरू कर दी थी के ये सुधरती कहीं करेले के बेल पर बेर लगने से तो रह गए। उसके बाद उन्होंने मुझे मारा। मैंने तो उनके हाथ पांव भी जोड़े मगर उन्होंने एक ना सुनी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, गलती किससे नहीं होती, किससे नहीं होती है। हो गई गलती, लेकिन कोई अपनी बींदी को इस तरह से घर से बाहर निकालता है भला? अरे पण तने ऐसा किया क्यों? पहले भी कई बार तने समझा चुके हैं, पर तू है कि राम जी मारे, अब भाड़ में चना ना भुनेगा। जवान ब्याहता छोरी एक बिना पते की चिट्ठी की तरह घर में आके बैठ गई। जमाई साहब, जमाने में लोग बातें करेंगे बातें। अब कोई इसने उल्टा कहेगा, कोई चोर नहीं कहेगा। रा छोरी, थारी छोटी बहन भी तो है बिन ब्याही, उसका क्या होएगा? अब बैठी रह जाएगी घर में, लोग बोलेंगे उसकी के गारंटी। बड़ी बहन की तरह 4 दिन ससुराल में ना टिक पावेगी। माँ जी साहब, आप परेशान मत होइए। जमाई साहब कैसे परेशान ना हूँ? आपका ही फायदा कर रही थी ना, 4 पैसे अपने पति के बचा रही थी। आप कहो तो आपकी भाभों के सामने नाक रगड़ लूं, लेकिन आप भी कहो जमाई साहब, जवान ब्याहता बेटी ने घर कैसे रख लूं? माँ जी साहब, आपकी सारी बात ठीक है, पर अभी आप घर पर नहीं आए तो सही रहेगा, क्योंकि भाभो बहुत ही ज्यादा नाराज है इस बार। और अगर आप लोग घर पर आएंगे तो आप सबकी बेइज्जती भी हो सकती है, और मैं नहीं चाहता आप सबकी बेइज्जती हो। सूरज, तू थोक वाली सब्जी मंडी जाए तो बीननी ने साके लेकर जाए। जितनी जल्दी हो सके बीननी अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ले। घर और हमारी नजर में अब सिर्फ यही एक हमारी बीननी है।